हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ हम श्रवण कर रहे हैं। स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा ये दिव्य और पवित्र ज्ञान हमें दिया जा रहा है। 18वां अध्याय हम कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है संन्यास की सिद्धि। मोक्ष प्राप्ति का रास्ता भगवान हमें इसमें बता रहे हैं और पूरी भगवत गीता का जो निष्कर्ष है वो भगवान हमें इस अध्याय में बता रहे हैं। कल भगवान ने हमें बताया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो ये 4 वर्ण होते हैं, ये चारों के चारों वर्ण भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। केवल ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को ही ये अधिकार है कि वो भक्ति करे और पूर्णता प्राप्त करे। चारों के 4 वर्ण भक्ति करके पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। जो भी कार्य वो करते हैं उनके स्वभाव के अनुसार उसके अंदर अगर वो भक्ति को शामिल कर दे तो वो पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। आज इसके विषय में भगवान और हमें बताने जा रहे हैं, और जो भगवान हमें आज और बताने जा रहे हैं वो हमारे दैनिक जीवन के कार्यों को प्रभावित करता है कि हमें अपने कौन से कार्य करने चाहिए। आजकल स्टूडेंट्स हमेशा ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैं क्या कार्य करूं, मैं कौन सी लाइन को सेलेक्ट करूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, फुटबॉलर बनूं या कुछ और बनूं, या मैं अपने शहर में रह के ही अपना व्यवसाय करूं, या फिर मैं फॉरेन कंट्री चला जाऊं। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस उसके पास होते हैं, पर सेलेक्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है। जो आज का टॉपिक है, भगवान इस टॉपिक में हमें बताने वाले हैं कि आखिर एक बच्चे को आगे कौन सी लाइन सेलेक्ट करनी चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ये कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए हमारी दूर कर देंगे। तो आइए भगवान से ही जानते हैं इसका उत्तर क्या है। पहले हम भगवान की आराधना कर लेते हैं, गुरु महाराज की आराधना कर लेते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और भगवान से इस बात का उत्तर जानते हैं कि एक बच्चे को अब कौन सी लाइन सेलेक्ट करनी चाहिए। हरे कृष्णा। श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् नैवाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्णा। अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। हरे कृष्णा। अब इस एक श्लोक में, केवल एक श्लोक में हमें अपने जीवन के इतने बड़े प्रश्न का उत्तर मिल गया है कि हम अपने बच्चे को कौन सा काम करवाएं। लेकिन इसको जानने की आवश्यकता है कि इस श्लोक में भगवान ने ऐसा क्या बोल दिया है। आइए भगवान से जानते हैं इस श्लोक का मतलब क्या होता है। अपने वृत्ति परक कार्य को करना मतलब जो व्यक्ति का स्वभाव होता है, व्यक्ति का अंदर से कुछ स्वभाव होता है, इसको जागृत नहीं करना पड़ता, अंदर से ही स्वभाव होता है। वास्तव में जो पुराना समय होता था उसमें क्या करते थे, व्यक्ति की कुंडली चेक करते थे, एस्ट्रोलॉजी करते थे, उसकी एस्ट्रोलॉजी चेक करते थे कि इसका स्वभाव व्यक्ति का क्या है। अब आजकल भी जब शादी करते हैं, विवाह करते हैं, तो 2 व्यक्तियों की कुंडली मैच की जाती है कि इनके गुण मिलते हैं या नहीं मिलते। उसका मतलब क्या होता है, ये भी हमारा प्रश्न होता है कि कुंडली मैच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जब वो कुंडली मैच करते हैं तो उसका मतलब आखिर होता क्या है। उसका मतलब होता है कि उसके ग्रह नक्षत्र देखकर ये पता लगाया जाता है कि इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, कि दोनों के स्वभाव अगर एक जैसे हों तो वो परस्पर संयोग से रह सकते हैं, प्रेम पूर्वक वो रह सकते हैं। अगर उसका स्वभाव कुछ और है, उसका कुछ और है, तो फिर ये आपस में
लड़ाइयां ही बजाएंगे। इस तरह से पुराने जमाने में ऐसा होता था कि व्यक्ति की कुंडली चेक की जाती थी कि इसका स्वभाव कैसा है, उसके अनुरूप ही उसको आगे ट्रेनिंग दी जाती थी। गुरुकुल जब उसको भेजते थे, गुरुकुल में भेजने से पहले उसका स्वभाव चेक कर लिया जाता था कुंडली के माध्यम से कि इस बच्चे का स्वभाव इस तरह का है। किसी का क्षत्रिय स्वभाव होता था, किसी का व्यापार वाला स्वभाव होता था कि इस चीज में इसकी थोड़ी ज्यादा रुचि दिख रही है लेन देन में, या किसी व्यक्ति का स्वभाव सेवा करने का था। तो इस तरह से उसका स्वभाव पता करके फिर उसको आगे ट्रेनिंग के लिए भेजते थे गुरुकुल में, और उस गुरुकुल में उसको उसी तरह की फिर ट्रेनिंग दी जाती थी। और जब सेम स्वभाव वाला कार्य बच्चे को मिलता था तो वो उसे बड़े अच्छे से करता था और उसे आनंद भी आता था करने में। पर आजकल हम क्या करते हैं, बड़ा भाई ये कार्य कर रहा है, बड़ा भाई इंजीनियर है, छोटा भी इंजीनियर बनेगा, भले ही उसका स्वभाव एक्टिंग का क्यों ना हो, उसको भी इंजीनियर बनाना है। पर फिर क्या वो छोटा बच्चा इंजीनियरिंग में अच्छा कार्य कर पाएगा? कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। बड़ा बच्चा फॉरेन चला गया है तो अब छोटे को भी हम वहीं भेजेंगे, विदेश भेजेंगे, क्योंकि अनुसरण करेगा। पर भगवान ने इस श्लोक में कहा है कि जैसा उसका स्वभाव हो वैसा कार्य उसको दीजिए। अपने वृत्ति पर कार्य को करना, मतलब अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य को करना, चाहे वह अच्छे ढंग से ना आप कर पा रहे हो, पर किसी दूसरे के कार्य को कैच करना कि मुझे तो उस वाला कार्य करना है, चाहे आप उसको अच्छा करते हुए दिख रहे हो। आप किसी और के स्वभाव वाला अगर कार्य करेंगे, पहली बात यह है आप उसको बिल्कुल एक्सपर्टाइज से कर ही नहीं सकते। केवल ऐसा दिखा सकते हैं कि हाँ मैं बड़े एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। पर वही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, किसी दूसरे के स्वभाव वाला कार्य अगर आप करते हैं, चाहे वो आप अच्छे से कर रहे हो, उसको करने की बजाय अपने स्वभाव के अनुरूप अगर आप कार्य करते हैं, चाहे वह त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हो, वह श्रेष्ठ है। समझ रहे हैं आप? जो स्वभाव हमारा है, हम अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करें, चाहे ढंग से ना कर पाए, वो अच्छा है बजाय किसी दूसरे की कॉपी करने के कि उस व्यक्ति ने ये काम किया है, इस काम को करने से अमीर बना है तो मैं भी वही काम कर लूं, मैं भी उस कार्य से अमीर बन जाऊंगा। ऐसे नहीं। तो इस श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं, जो भी आपके बच्चे का स्वभाव है उसको पहचानिए और उसके अनुरूप ही उसे कर्म करने दीजिए, वह श्रेष्ठ रहेगा। अब यहाँ पर एक उदाहरण समझ में आ रहा है। श्री रामचरितमानस में या रामायण में कह लीजिए, रामायण में एक उल्लेख आता है, एक शुंभक नाम का व्यक्ति था। वह शास्त्र पढ़ रहा था। एक ब्राह्मण श्री राम के पास आया, उसने बोला कि हे प्रभु, जब श्री राम राजा थे, कि आपके राज्य में क्या हो रहा है? मेरा पुत्र मुझसे पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसका मतलब है कि राम राज्य में कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। इसी वजह से ये बात हुई कि मेरा बच्चा मुझसे पहले चला गया, मतलब अनहोनी हो गई। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, आप उसको देखिए क्या हो रहा है। तो श्री राम को पता चला एक शुंभक नाम का व्यक्ति शास्त्र पढ़ रहा था, जो कि शास्त्र पढ़ने के योग्य नहीं था। क्यों नहीं था, इसको हम थोड़ी देर में बताएंगे। पहले जानते हैं श्री राम ने फिर उसका क्या किया। जब श्री राम ने देखा कि शुंभक शास्त्र पढ़ रहा है तो उसकी गर्दन काट दी। उसी वक्त वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जो सनातन के विरोधी हैं, वो लोग इस बात का बतंगड़ बना देते हैं कि श्री राम ने तो जातिवाद किया था, एक शूद्र को काट दिया, एक ऊंची जाति के कहने पर नीची जाति वाले का गला काट दिया। श्री राम तो जातिवाद करते हैं, रामायण तो जातिवाद करती है। जो सनातन के विरोधी हैं वो ऐसी बात करते हैं। पर अब सही तरीके से जानिए कि श्री राम ने ऐसा क्यों किया। शुंभक वास्तव में शास्त्र क्यों पढ़ रहा था? शुंभक इसलिए शास्त्र पढ़ रहा था ताकि थोड़ा सा ज्ञान लेके वो लोगों तक इस तरह से पहुंचाए कि लोग उसका सम्मान करें। शास्त्रों को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश करना चाहता था अपने मनमाने ढंग से। तो श्री राम तो फिर अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में बैठे हुए हैं। श्री राम को तो ये बात पता थी, फिर भी उन्होंने मानव लीला करते हुए उसका पता करवाया कि वो ये शास्त्र क्यों पढ़ रहा है। तो जब उन्हें पता चला
कि ये शास्त्र इसलिए पढ़ रहा है ताकि इसको तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश कर दे और सम्मान हासिल करे, तो इससे होगा क्या? इससे पीढ़ी दर वो गलत ज्ञान जाता रहेगा और लोग इग्नोरेंस में जीने लगेंगे। लोगों तक सही ज्ञान पहुंचेगा ही नहीं। मतलब जो काबिल नहीं था, जो योग्य नहीं था शास्त्र पढ़ने के, वो शास्त्र पढ़ रहा था और गलत भाव की वजह से, उसका उद्देश्य गलत था, इसलिए भगवान ने उसको मार दिया। क्योंकि अगर गलत ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा तो सही तो छिप जाएगा हमेशा के लिए। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति का स्वभाव होता है, जो उसे करना चाहिए, उसे वही कर्म वास्तव में करना चाहिए अपने स्वभाव के अनुरूप, क्योंकि उसे ही वह सही ढंग से कर पाएगा। अब शुंभक का क्या स्वभाव था? शुंभक का तो स्वभाव कुछ और ही था। जब उसे अपने सम्मान के लिए शास्त्रों का प्रयोग करना था, इसका मतलब उसका स्वभाव भक्ति वाला नहीं था, शास्त्रों वाला उसका स्वभाव नहीं था। उसका स्वभाव तो कुछ और था, कूटनीति करने वाला। तो उसे कूटनीति वाला ही कार्य कुछ करना चाहिए था, ना कि शास्त्र पढ़ने थे। तो ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं अपने स्वभाव के अनुरूप ही हमें कार्य करना चाहिए। अब अगर इसी श्री राम वाली कहानी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं कि जातिवाद श्री राम करते हैं ऐसा बोला जाता है, तो फिर शबरी की कहानी तो आपने सुनी ही होगी कि शबरी के साथ क्या हुआ था। शबरी मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी। शबरी अपने गुरु महाराज मतंग ऋषि का आदेशों का पालन करती थी। तो उन्हें विश्वास था कि एक दिन श्री राम आएंगे, तो उनके लिए हमेशा इंतजार करती रही। और वहां पर आश्रम में मेहनत भी काफी की। उन्होंने बहुत पेड़ पौधे उगाए, काफी हरा भरा और खुशबूनुमा वहां का माहौल था। जब श्री राम आए तो श्री राम ने शबरी के झूठे बेर भी खाए। शबरी ने उन बेरों को झूठा इसलिए किया था ताकि वो चेक कर सके कि कहीं कोई स्वादहीन बेर भगवान के मुख में ना चला जाए, इसलिए पहले ही वह चेक कर करके उनको रख रही थी। और भगवान तो अंतर्यामी है, उन्हें तो पता था इस बात का, तो उन्होंने उसके झूठे बेर भी खाए। तो भगवान ने शबरी से पूछा कि ये पेड़ इतने महक क्यों रहे हैं, इनमें से इतनी खुशबू कैसे आ रही है? तो शबरी माता ने बताया कि जब हमारे मतंग ऋषि ने हमें ये आशीर्वाद दिया था, ये आदेश दिया था कि यहाँ पर मेहनत करो और भगवान आएंगे, वो एक दिन तुम्हारे इस मेहनत का स्वाद चखेंगे, तो हमारे जो शरीर से पसीना आता था, जहां पर वो पसीने की बूंद टपकती थी, वहां से पेड़ उग जाते थे और वो पेड़ बड़े खुशबूदार होते थे। उन्हीं पेड़ों की ये खुशबू है, मेरा भी पसीना यहाँ पर गिरा है। तो अगर भगवान जातिवाद करते तो उस शबरी के ये झूठे बेर क्यों खाते? उसके पसीने से उगे हुए पेड़ों की महक को क्यों अच्छा बताते? तो यहाँ पर बात आ रही है कि शबरी भी भक्ति कर रही है। इस हिसाब से तो शबरी को भक्ति नहीं करनी चाहिए, उसको तो नीच मानते थे, आम लोग नीच मानते थे, तो उसको भक्ति नहीं करनी चाहिए थी। तो भगवान उससे भी फिर भेदभाव करते, लेकिन भगवान ने उससे भेदभाव नहीं किया, क्योंकि शबरी का ऐसा स्वभाव था भक्ति करने वाला, तो उसने भक्ति की। लेकिन शुंभक का स्वभाव भक्ति वाला नहीं था, वह गलत ढंग से शास्त्र पढ़ रहा था। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं जैसा स्वभाव हमारा होता है वैसा ही हमें कार्य करना चाहिए, भले ही हम उसको त्रुटिपूर्ण ढंग से करें। लेकिन आज त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, पर कल हम उसको सही ढंग से भी करेंगे, क्योंकि वो करना हमारा स्वभाव है और उसको हम बड़े आनंद से फिर करेंगे। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपका ये उत्तर क्लियर हो चुका होगा कि हम अपने बच्चे को अब क्या करवाएं। अगर उसका स्वभाव है कि मुझे तो भगवान की सेवा करनी है, भक्ति में लगना है, तो उसे भक्ति में लगाइए। अगर उसका स्वभाव है कि मुझे तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, तो उसे इंजीनियरिंग करवाइए। अगर उसका स्वभाव है कि मुझे तो स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना होता है, अपना भी लोगों का भी, तो उसे डॉक्टर बनाइए। जैसा उसका स्वभाव है, चाहे उससे वो अमीर बने या ना बने, पर उसके स्वभाव के अनुसार ही उससे कर्म करवाइए, ताकि वह उसको अच्छे ढंग से कर पाए और आनंद में रहे। तो आज के लिए हम यहीं तक करेंगे। इस श्लोक ने हमारे जीवन का बहुत बड़ा प्रश्न हल कर दिया है। इससे आगे अब श्री कृष्ण क्या बताएंगे वो हम कल करेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी के बच्चे अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करें और अपने जीवन के चरम लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करें। हरे कृष्णा।